हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें। अब जैसे आपके पास नंबर है 20, तो इसका मैं फैक्टर बोलूँगी कि 2 इसका फैक्टर है। मीन्स जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो अब हमें 15 के फैक्टर्स बताने हैं। हमने वो सारे नंबर्स बताने हैं जिससे अगर हम 15 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आए? 0। तो देखिए, स्टार्ट हम हमेशा 1 से करेंगे। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 15 मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आता है 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड तब होगा जब उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम आ जाते हैं 3 पे। क्या 3 के टेबल में 15 आता है? या फिर आप 15 को 3 पे डिवाइड करके देख लीजिए। 3 5 था 15, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ मुझे 15 मिल जाता है। मीन्स 15 जो है वो क्लियरली डिविजिबल है किससे? 3 से। अब हमें 4 के लिए चेक करना है। तो 4 के केस में क्या है, हम 2 डिजिट देखते हैं। 4 के टेबल में 15 नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अब चलते हैं 5 पे। 5 के टेबल में क्या 15 आता है? यस, 5 3 द 15। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है 3 इंटू 5 इजिकल्स टू 15। दिस इज 5 इंटू 3। मतलब आपके सिर्फ डिजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो गए। 3 पहले लिखा था, अब 3 बाद में आ गया। यहाँ पे 5 बाद में लिखा था, 5 पहले आ गया। तो जहाँ पे आपके इस तरह डिजिट इंटरचेंज हो जाएं, कोई भी डिजिट, तो वहाँ पे आप ये फैक्टर्स का प्रोसेस जो है वो स्टॉप करेंगे। अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे? पहले तो आपने ये लिखना है 1, फिर लिखना है ये 3, फिर लिखना है 5। तो ये वाली पूरी लाइन हम लिख चुके हैं। अब हम इधर चलते हैं। 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब बचा क्या? 15। तो ये 4 फैक्टर्स हुए 15 के। सो लेट्स सी अनदर वन, 55। अब 1 जो है सबका फैक्टर है। 1 इंटू 55, 55 आ गया। अब क्या 55 2 से डिविजिबल है? तो क्लियरली नो, क्योंकि 2 के टेबल में वही 2 से डिविजिबल होंगे नंबर्स जो लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8 होगा। 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दोनों डिजिट्स को ऐड करो, जितने भी डिजिट्स हैं आपके नंबर में, अगर उनका जो एडिशन है वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। सो 5 + 5 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? 3 के टेबल में कहीं 10 आता है? नो। तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। 4 से 4 भी नहीं डिवाइड करता इसको कम्प्लीटली। फिर आ जाता है 5। यस, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि या तो लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो हमें पता है कि 55 जो है वो 5 से डिवाइड होगा। अब कितने पे जाएगा? 5 1 द 5, 5 1 द 5। तो ये आ गया 11 इजिकल्स टू 55। सिमिलरली आप 6 के लिए चेक करेंगे, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 10। उसके बाद ये किस टेबल पे जाएगा? 11। सो 11 5 द 55। अब देखिए, ये और ये आपकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर जाना है। तो अब आपके फैक्टर्स क्या आएंगे? पहले 1 और 5 लिखेंगे, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे। ये है 11 और 55। 1 5 11 एंड 55 आर द फैक्टर्स ऑफ 55। थर्ड वन इज 48। अब 1 इंटू 48, 48 आ गया। 2 के टेबल पे भी जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 8। तो 48 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए।
सो ये आ गया 24 इजिकल्स टू 48। अब ये क्या 3 के टेबल पे जाएगा, कैसे चेक करेंगे, 4 + 8 करेंगे 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 48 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 पे चला जाएगा। 5 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। उसके बाद 5 के बाद पहले 4 के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 दा 4 2, तो 12 आ गया। 5 पे नहीं जाएगा। फिर 6 पे चेक कीजिए, अगर ये 2 एंड 3 पे जा रहा है तो ये 6 पे भी जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। सो 6 8 दा 48। 7 पे नहीं जाता, 7 7 दा 49 होता है, तो 8 पे चला जाएगा। 8 6 दा 48। तो देखिए यहाँ पे आके ये आपके नंबर्स इंटरचेंज हो गए, तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। तो फैक्टर्स लिखते हैं 1 2, पहले तो ये वाली सारी लाइन लिख लीजिए, 3 4 6। फिर यहाँ से नीचे से ऊपर को लिखना शुरू करेंगे, 8 12 16 24 एंड 48। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48 are the factors of 48. Next one is 36. तो 36 के फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 36 36। 2 पे भी चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 18 दा 36। 3 पे चला जाएगा, 6 + 3 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो ये 3 पे भी जाएगा। 3 इंटू ये हो जाएगा 12 36। अब 4 पे भी ये जाएगा, 4 9 दा 36। 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 6 इंटू 6 36। 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा 9 9 4 दा 36। अब यहाँ पे देखिए ये है 4 9 दा 36, ये है 9 4 दा, तो डिजिट्स आपके इंटरचेंज हो गए। सो यहाँ पे इससे पहले वाले पे यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 3 4 6। फिर रिवर्स में चलेंगे, 6 हम लिख चुके हैं, 9, ये 12 18 36। सो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे 36 के। नेक्स्ट है 84। अब 84 के फैक्टर्स, 1 तो सभी के फैक्टर है, तो 2 पे भी ये नंबर चला जाएगा, 2 4 दा 2 2 दा। 3 पे देखते हैं, 8 + 4 12, तो 12 डिविजिबल है तो मतलब 3 पे भी जाएगा। 3 2 दा 6 24 3 8 दा। नेक्स्ट 4 पे चेक करते हैं, यस 4 पे भी चला जाएगा, 4 इंटू 21 84। अब 5 के लिए चेक करेंगे, 5 पे ये नहीं जाएगा, पूरा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। अब 6 पे ये चला जाएगा क्योंकि ये 3 और 2 दोनों पे जा रहा है, 6 14 दा 84। 7 पे, तो अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप ऐसे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो 2 तो 12 इजिकल्स टू 84। उसके बाद 8 के ऊपर, 8 पे नहीं जाएगा। 9 पे चेक करना है आपने, 9 9 दा 81, तो ये नहीं जाएगा। 10 पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 पे नहीं जाता, 84, 11 8 दा 88 होता है। फिर आ जाता है 12 पे, 12 7 दा 80। तो यहाँ पे ये नंबर्स इंटरचेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे अब हम स्टॉप करेंगे। सो फैक्टर्स लिखते हैं, पहले तो ये पूरी लाइन लिखेंगे इस तरह से यहाँ तक,
1 2 3 4 6 7, फिर रिवर्स करेंगे 12 14 21 28 42 84. So these all are the factors of 84. Question number 2. Write all the prime numbers less than 25. 25 से छोटे हमने प्राइम नंबर्स जो हैं वो ढूंढने हैं और लिखने हैं. अब देखिए सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है. वो नंबर जो 1 से या खुद से ही डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं. सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है दैट इज 2. अब ये 2 जो है या तो 2 से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है. सिमिलरली 3 या तो खुद से ही डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है. सिमिलरली 5 या तो ये खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है. तो ऐसे सारे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड हो सकें या फिर 1 से डिवाइड हो सकें उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स. अब 25 से छोटे प्राइम नंबर्स, अब हमने यहाँ पे ढूंढना है इनको. तो देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होता है 2 से. 2 है, 3 है. अब जो 4 है वो 2 पे डिवाइड होता है, 4 छोड़ देंगे. देन 5. 6 जो है वो 3 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 6 छोड़ देंगे. उसके बाद 7 है. 8 भी डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 10 होता है. देन कम्स 11. 12 भी डिवाइड होता है. उसके बाद है 13. 14 7 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा. 15 5 पे जाएगा, 3 पे जाएगा. 16 8 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा. देन कम 17. 18 भी डिवाइड होता है, इसके भी फैक्टर्स हैं. देन 19. 20 भी डिवाइड होता है, 21 भी 7 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 22 भी चला जाएगा. देन कम्स 23. तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो 25 से छोटे हैं और प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर को ढूंढने का सबसे इजी मेथड ये होता है, जैसे हमें पता है कि 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है. 2 के जितने मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए, वो कभी भी प्राइम नहीं होंगे. सिमिलरली 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, वो कभी भी प्राइम नहीं होंगे. तो इससे ईजी हो जाता है प्राइम नंबर्स को ढूंढना. सेकंड है बिटवीन 15 एंड 35. मतलब जब बिटवीन हो उसका मतलब हमने 15 भी नहीं लेनी वैल्यू, 35 भी नहीं लेनी. मतलब 16 से लेके 34 तक हम चलेंगे. 15 और 35 को हमने, अगर ये वैसे तो ये प्राइम नहीं है, इनकेस ये प्राइम होते भी तो हमने इनको मार्क नहीं करना था. सो 15 के बाद सबसे पहला नंबर क्या आता है? 17, 19, 23, then 29 and 31. उसके बाद आपका 37 आएगा. ये हमें 35 तक हमने 15 से शुरू होके 35 के बीच में बताने थे. तो 17, 19, 23, 29 and 31. थर्ड वन इज बिटवीन 8 and 76. अब 8 and 76 के बीच में हमने बताना है, तो ना 8 लेंगे ना 76 लेंगे. सबसे पहला है 11, 13, 17, 19, देन आपका आएगा 23, 29, 31, 37, 41. तो वो सारे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं. 43 जो किसी भी टेबल में नहीं आते. 47, 53 के बाद आएगा 59, देन 61, 71 and last one is 73. So these are all prime numbers between 8 and 76.
तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।